पैसे मेरे मिलने चाहिए बस, और कुछ नहीं। हम लोग ने बहुत बड़ी मेहनत से कमा के रखा है। यहाँ 1 साल से ऊपर हो गया मैं यहाँ पे आके पैसा भरती हूँ, और अभी तक कुछ खबर नहीं हुआ। मुझे अभी फोन आया तो मैं भागती हुई आई हूँ। बैंक के सामने लोगों की भीड़ है। हर शख्स के चेहरे पर बदहवासी और परेशानी साफ दिखाई दे रही है। कई लोग तो अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। इनकी जिंदगी भर की कमाई फंस गई है। इन्हें खून पसीने से जोड़ी गई पाई पाई डूब जाने का डर सता रहा है। बैंक के बाहर जमा हजारों लोगों को ना तो किसी तरह का जवाब मिल रहा है और ना ही कोई सही जानकारी देने वाला है। पैसे मेरे मिलने चाहिए बस, और कुछ नहीं। हम लोग ने बहुत बड़ी मेहनत से कमा के रखा है। यहाँ आपने इमरजेंसी के लिए, बच्चों के लिए सोच के पैसे जमा किए? मेरे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे, उसके लिए रखा हूँ मैंने ये पैसा जमा करके, और कुछ नहीं। मत बोलिए, हमारे 4 अकाउंट है, 4 फिक्स डिपॉजिट है, सब कुछ है। ये जो एश्योरेंस दे रहा है 90 डेज का, सब बेवकूफ बनाने वाली बात है, सब पब्लिक को परेशान करने के लिए। बस पैसे हमारे फिक्स में, हम तो सीनियर सिटीजन है, इसके ऊपर डिपेंड था, इंटरेस्ट के ऊपर हमारा। बैंक ऐसी जगह है जहां आप मानते हैं कि आपका पैसा सबसे सुरक्षित है, लेकिन तब क्या होगा जब बैंक ही बंद कर दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि जो पैसा डिपॉजिट था वो अब आपको नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र में, जहां न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को अचानक बंद कर दिया गया। बैंक के खाता धारकों को सुबह सुबह एक मैसेज मिला कि वो अपना पैसा अब नहीं निकाल सकते, उनका पैसा ब्लॉक कर दिया गया है। बैंक का शटर गिरने वाला मैसेज जब लोगों के पास आया तो लोगों के पैरों की जमीन खिसक गई। जब यह खबर फैली तो देखते ही देखते मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में इस बैंक की ब्रांच के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं। बैंक के बाहर पहुंचे लोगों के चेहरे पर हजारों सवाल थे। बैंक बंद होने वाली है, जो पैसे हम लोग के है उसमें, तो हम लोग को पैसा किस तरह से मिलेगा? पब्लिक का पैसा है, हम लोग की मेहनत का पैसा है, हम लोग कैसे जाने देंगे इसे? अरे क्यों नम नहीं रहेंगे भाई, मेहनत का पैसा और कितना साल पुराना अकाउंट है, ऊपर से दादागिरी है लोगों की। कितनी दादागिरी कर रहे हैं, इनका पैसा जाता तो। बैंक के बाहर एक पोस्टर जरूर लगा था जिसमें लिखा था कि 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट पर क्लेम मिल जाएगा, वो भी 90 दिनों के बाद। दरअसल महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने बैन लगा दिया है। बैन लगने के बाद बैंक किसी भी तरह का कोई वित्तीय लेन देन नहीं कर सकता है। आरबीआई की तरफ से बैंक पर लगा यह बैन 13 फरवरी से अगले 6 महीने तक लागू होगा। यानी अगले 6 महीने तक बैंक के कस्टमर्स भी अपने पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 6 महीने बाद न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर लगा बैन हट जाएगा और लोगों को पैसा मिल जाएगा। क्योंकि आरबीआई ने बैंक पर बैन लगाया ही इसलिए है क्योंकि बैंक के पास ग्राहकों को देने के लिए पैसा नहीं है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पिछले 2 साल से लगातार नुकसान झेल रहा था। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बैंक को 22 करोड़ 70 लाख रुपए का घाटा हुआ था और 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 30 करोड़ 74 लाख रुपए का नुकसान बैंक को हुआ। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि बैंक की आर्थिक सेहत लंबे वक्त से खराब थी। आरबीआई कह रहा है कि उसकी आर्थिक सेहत ठीक करने के लिए बैंक पर बैन लगा दिया गया है और अब बैंक के ग्राहक यही सवाल उठा रहे हैं कि जब बैंक घाटे में चल रहा था, आरबीआई को पूरी जानकारी थी, तो पहले ही ग्राहकों को चेतावनी क्यों नहीं दी गई? ऐसा फैसला अचानक कैसे ले लिया गया कि बैंक को एक ही दिन में बंद कर दिया गया हो? अगर बैंक घाटे में चल रहा था तो ये जिम्मेदारी किसकी है? बैंक को हुए घाटे के लिए ग्राहकों को नुकसान क्यों भुगतना पड़ रहा है? किसी की बेटी की शादी है, किसी का घर बन रहा है, किसी की पूरी जिंदगी की कमाई फंस गई है। बैंक के बाहर खड़े हजारों लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अब करें तो करें क्या। प्राइवेट वाला को बंद करो बोलो, आज इसका हो गया कल दूसरा भी होएगा। आज क्या जो बंद करने बोलो, स्टार्ट करने बोलो गवर्नमेंट को जी, लोगों की 17 बात करके मतलब नहीं है। एक और बैंक में पैसा ब्लॉक होने के बाद ग्राहकों का हाल बेहाल है। आरबीआई ने हाथ खड़े कर दिए और बैंक की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में जब बैंकों के बाहर ग्राहकों की भीड़ जुटी तो पुलिस वालों को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोगों को क्या आश्वासन दे।
मुंबई में एक ब्रांच के बाहर लेडी पुलिस ऑफिसर लोगों से किस तरह से घर जाने की अपील कर रही हैं, जरा वो सुनिए। जो भी लेडीज और जेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, सभी लोगों को बोला जाता है कि आपके लिए अलग अलग लाइन यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। लोगों को जिनके पास टोकन भी नहीं है उनको भी अंदर जाने दिया जाएगा। अगर आपका लोकल ट्रांजेक्शन है तो कृपया करके, अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो आप लोग यहाँ से घर पे चले जाइए। जब कैश ट्रांजेक्शन का लाइन आएगा आपको बोला जाएगा, तब आप आपका कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने एक्शन लिया है, उसकी स्थापना सन 1977 में हुई थी। इसके मुंबई, ठाणे, सूरत, पुणे यहां 30 ब्रांचेस हैं। 1 नवंबर 1990 को इसे शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस मिला था। इस बैंक ने 2009 में वीजा डेबिट कार्ड और 2010 में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं शुरू की। मार्च 2024 तक इस बैंक में लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई का 2436 करोड़ रुपए जमा कर रखा था। यानी जो बैंक बंद हुआ वो आम बैंकों की तरह अपने ग्राहक को डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जैसी तमाम मॉडर्न सुविधाएं देता था। लेकिन आरबीआई के ऑर्डर के बाद अब इस बैंक के हजारों खाता धारक की जमा राशि फंस चुकी है। ऐसे में बैंक के डिपॉजिटर्स को आने वाले दिनों में क्या परेशानी हो सकती है, वो जान लीजिए। जिस खाता धारक की सैलरी इस बैंक में क्रेडिट होती है, अब वो सैलरी नहीं निकाल पाएंगे। किसी खाता धारक के लोन की ईएमआई इस बैंक से कटती है तो वो ईएमआई नहीं भर पाएंगे। किसी खाता धारक का करंट अकाउंट इस बैंक में हो जिससे वो बिजनेस पेमेंट करता हो तो वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। किसी खाता धारक ने इस बैंक में अपनी बेटी की शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए एफडी करवाई हो तो वो एफडी भी नहीं तोड़वा पाएंगे। लाखों ग्राहकों का पैसा अब बैंक के साथ ही ब्लॉक हो चुका है। लेकिन आरबीआई कह रहा है कि ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की हर ब्रांच के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा है जिस पर दावा किया गया है कि ग्राहकों को अगले 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपए तक की जमा राशि मिल जाएगी, क्योंकि हर खाता धारक को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर बीमा कवर मिलता है। लेकिन ग्राहक इस दावे को भ्रमित करने वाला बता रहे हैं, क्योंकि नियम यह है कि अगर कोई बैंक बंद हो जाए तो हर खाता धारक को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर बीमा कवर मिलेगा। लेकिन न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक तो बंद नहीं हुआ है। 6 महीने के लिए सिर्फ उस पर पाबंदी लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अभी बीमा कवर वाला नियम इस मामले में लागू होगा, या फिर अगर 6 महीने बाद आरबीआई इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर देता है तभी 5 लाख तक की जमा राशि ग्राहकों को मिल पाएगी। बजट 2021 में गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि अगर बैंक अंडर मोरेटोरियम जा रहा है, अंडर आरबीआई वॉच आ रहा है और इस तरह की कोई संकट आ रहा है तो जो ऑल इंक्लूसिव डायरेक्टिव उस डेट से 90 दिन के अंदर जो है डिपॉजिटर इवन बैंक लिक्विडेट नहीं होता है तो भी जो है डीआईसीजीसी के तहत वो तय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए क्लेम कर सकता है और 5 लाख तक की बीमा राशि को प्राप्त कर सकता है। पहले 1 लाख थी, अब इसको 5 लाख कर दिया। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को अपना पैसा कब और कितना मिलेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन मुंबई पुलिस ने उस शख्स को सलाखों के पीछे जरूर पहुंचा दिया है जिसने इस बैंक के साथ साथ इसके डिपॉजिटर्स की ये दुर्गति की। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के मामले में मुंबई पुलिस ने हितेश मेहता नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। हितेश मेहता न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जनरल मैनेजर और अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड रह चुका है। आरोप है कि हितेश मेहता ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर बैंक के प्रभादेवी और गोरेगांव ब्रांच से 122 करोड़ रुपए का गबन किया। केस को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया गया है। जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए ये सुपरवाइजरी एक्शन लिया है, लेकिन भुगत तो ग्राहक ही रहा है। जो धोखा आज इस बैंक के ग्राहकों के साथ हुआ वो पहले भी कई बैंकों के ग्राहकों के साथ हो चुका है। पिछले साल अप्रैल के महीने में आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया था। उससे पहले पीएमसी और यस बैंक पर भी रिजर्व बैंक का एक्शन हो चुका है। 2 साल पहले रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के सहकारी बैंकों पर रोक लगा दी थी। जब जब कोई बैंक बंद हुआ तो आरबीआई ने यही दावा किया कि यह फैसला जनता की भलाई के लिए है, लेकिन इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला कि अगर कोई बैंक घाटे में है तो नुकसान खाता धारक को क्यों उठाना पड़ता है। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।